Hello everyone, this is एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, उत्तराखंड के जितने भी करंट अफेयर्स हैं एक साल के, हम कोशिश करेंगे कि वो आप तक पहुंचा दें जितने जल्दी हो सके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स होंगे उत्तराखंड एपीओ के लिए ही नहीं, उत्तराखंड के अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं हिंदी में भी कंटेंट दूँ। मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में भी अपने कंटेंट दूँ ज़रूर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जहाँ पे आपने स्किप करा वहीं पे आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बीच में कंटेंट के साथ साथ क्या किया है कि एक्सप्लेनेशंस भी दिए काफ़ी चीज़ों की। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा और प्लीज़ कहीं से भी स्किप मत करिएगा। चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिहारी जल शक्ति म्यूजियम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। किसको? त्रिहारी जल शक्ति म्यूजियम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और टीएचडीसी ने के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? टीएचडीसी के द्वारा। और ये जो टेहरी डैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, टेहरी डैम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा म्यूजियम बनाया जाएगा? तो हमारा बनाया जाएगा त्रिहारी जल शक्ति म्यूजियम बनाया जाएगा। और टीएचडीसी 1988 में बनी थी। कब बनी थी? 1988 में बनी थी। और जो टीएचडीसी के न्यू चेयरमैन थे और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? हमारे विजय गोयल। टीएचडीसी के हमारे न्यू चेयरमैन कौन है अभी? विजय गोयल जी हैं। ठीक है, और ये कब बनी थी? 1988 में बनी थी। और देखिए, क्वेश्चन आ सकता है टीएचडीसी ने अभी कौन से म्यूजियम को कंस्ट्रक्ट किया? तो हमारा त्रिहारी जल शक्ति म्यूजियम। देखिए, टिहरी से और त्रिहारी जल शक्ति से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले अपॉइंट किए गए हैं हमारे विजय गोयल जी। और क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए, जो टेहरी डैम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा म्यूजियम अभी बनाया जाएगा? और वो होगा, क्या होगा? अभी अब त्रिहारी जल शक्ति म्यूजियम बनाया जाएगा, टेहरी नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे त्रिहारी और टेहरी के बीच में। तो ऑप्शन में भी आ सकता है ये कि टेहरी जल शक्ति म्यूजियम। तो आप टेहरी पे मत क्लिक करिएगा, आप त्रिहारी जल शक्ति पे टिक करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो हमारा त्रिहारी जल एक क्या है कि डोबरा चांठी ब्रिज भी टेहरी पर ही सिचुएटेड है। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा डोबरा चैंटी ब्रिज कहाँ है? वो हमारा टेहरी पर ही सिचुएटेड है और ये टेहरी को प्रताप नगर से कनेक्ट करता है। जो हमारा डोबरा चैंटी ब्रिज है ये हमारा टेहरी को कहाँ से कनेक्ट करता है? प्रताप नगर तक कनेक्ट करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए हम। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी उत्तराखंड की, और इनकी अभी क्या है, हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे चिपको मूवमेंट के। किसके? देखिए, क्वेश्चन आ सकता है जो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इनसे रिलेटेड कौन सा मूवमेंट था इनका फेमस? तो वो था हमारा चिपको मूवमेंट था। और ये 1973 में हुआ था। कब हुआ था ये मूवमेंट? 1973 में हुआ था। और ये मूवमेंट इनकी वाइफ के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इस मूवमेंट में क्या हुआ था, जो ट्री था, ट्री को हक किया गया था वुमेन्स के द्वारा। इस मूवमेंट में वुमेन ने आगे बढ़कर पार्टिसिपेट किया था खूब तरीके से, और इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिखाई गई थी इस चिपको मूवमेंट पे। ये मूवमेंट बहुत ही फेमस हुआ था, वुमेन्स की ही वजह से ये जो मूवमेंट था फेमस। देखो, क्वेश्चन आ सकता है मूवमेंट्स की वजह से कौन सा मूवमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था? ये हमारा हुआ था चिपको मूवमेंट हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणा जी इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या थे? हमारे लीडर थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? देखिए, ये जिन्होंने इन्होंने क्या था कहा था, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने कहा था कि पेड़ों की हमें कोई भी कीमत नहीं लगानी चाहिए। देखो, और एक जो ये क्या होता है, जो पेड़ होते हैं हमारे, ये बहुत ही अनमोल चीज़ होते हैं जिसका हम मोल भाव कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये बात किसने कही थी? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहता है। ये फ्रीडम फाइटर भी थे। देखिए, विनोबा भावे जी का एक मूवमेंट था। किसका था? विनोबा भावे जी का मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट था? सर्वोदय मूवमेंट था।
इस मूवमेंट में भी जो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है जो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा थे उन्होंने विनोबा भावे जी के कौन से मूवमेंट के साथ क्या किया था, हमारा पार्टिसिपेट किया था, तो वो था सर्वोदय मूवमेंट था। और एक किसका था, विनोबा भावे जी का मूवमेंट था उसमें। और सर्वोदय व मूवमेंट में था कि इसमें ये था कि जो जिनके पास भी सबसे ज़्यादा लैंड है वो चाहे तो अपनी लैंड को रूरल एरिया के लोगों को दान भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि किस मूवमेंट था कि जो जिनके पास ज़्यादा लैंड थी वो चाहे तो अपनी लैंड को रूरल एरिया के लोगों को दान भी कर सकते हैं, उनके रूरल एरिया के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, जिससे सबका इक्वल डेवलपमेंट हो पाए। तो ये था सर्वोदय मूवमेंट था। और 1981 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। किसको मिला था, 1981 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। लेकिन इसको अवार्ड लेने से जो हमारे बहुगुणा जी थे इन्होंने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था और कहा था कि उनका कहना यह था कि जो उत्तराखंड में जो भी ट्रीज काटे जा रहे हैं उसे रोक दिया जाए। ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रीज बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें हैं, प्रीशियस थिंग है हमारे लिए। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। और इनकी जो डेथ हुई थी वो कोविड की वजह से हुई थी। किसकी वजह से, कोविड की वजह से हुई थी। और एक चीज़ और, जो चिपको मूवमेंट को 1987 में राइट लिवलीहुड अवार्ड से भी नवाजा गया था। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि राइट लिवलीहुड अवार्ड से कौन से मूवमेंट को नवाजा गया था, तो वो हमारा था चिपको मूवमेंट को नवाजा गया था। और 1987 में ये नवाजा गया था। ठीक है, बिकॉज इस मूवमेंट ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाई थी और कहा कि हम एनवायरनमेंट का पार्ट है, एनवायरनमेंट हमारा पार्ट नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने की बहुत यहाँ पे कोशिश की गई थी इस मूवमेंट में। ठीक है, ये हमारा क्या था, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। तो प्लीज़ इसको याद करके रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि चिपको मूवमेंट से रिलेटेड कौन सी पर्सनैलिटी थी। ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं कि जो बहुगुणा जी थे उन्होंने कौन से मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, किसके द्वारा था। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक योजना स्टार्ट की है। कौन सी स्टार्ट की है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ठीक है, कौन सी करी है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना स्टार्ट करी है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और इस योजना में क्या होगा कि जो जिन बच्चों के पेरेंट्स की कोविड की वजह से डेथ हो गई है उन बच्चों की वो हेल्प की जा सके। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स क्या है, कोविड की वजह से एक्सपायर हो गए हैं। और जब तक कि इनकी एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और वो क्या होगा, और क्या होगा इसमें, एक और चीज़ होगी कि 21 साल तक के जब तक वो नहीं हो जाते तब तक ये दिए जाएंगे पैसे। और इसमें 5% गवर्नमेंट जॉब के रिजर्वेशन की भी बात की गई है देने की। कितने, 5% रिजर्वेशन की बात भी की गई है। उन बच्चों को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन दे। देखिए क्या है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किसके लिए थे, कोविड की वजह से किसी जो जो भी पेरेंट्स की डेथ हुई है उनके बच्चों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ जब तक, या फिर 21 साल तक के नहीं हो जाते। और 5% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन भी उनको मिलेगा जिनके जिनके पेरेंट्स कोविड की वजह से एक्सपायर हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक म्यूकोरमाइकोसिस प्रकार का एक फंगल इन्फेक्शन था जो कोविड के टाइम पे भी बहुत फैला था। इस ब्लैक फंगस, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम म्यूकोरमाइकोसिस को हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ये उत्तराखंड में भी फैला था और ये हर जगह फैला था इसे। और ये क्या होता है, जो ये फंगस है इसको बहुत बुरी तरीके से ये अफेक्ट करता है बॉडी को। और ये खासकर उनको इफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्लो है। और खासकर कोविड की वजह से देखिए जिसकी इम्यूनिटी स्लो हुई थी उनको तो ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया था। और प्लस ये भी था कि जो ऑलरेडी पहले से ही बीमार है, जिनकी जो दवाइयों पर चल रहे हैं, उनको ये जो इन्फेक्शन था, ये जो फंगल इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, और बहुत ही डेंजरस था ये। जैसे कोविड फैला था वह उसी के टाइम पे ये हमारा माइकोसिस फैला था और ये क्या था, फंगल इन्फेक्शन का टाइप था। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में टेम्पल में क्या हुआ है कि एनिमल सेक्रीफाइस को बिल्कुल बैन कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि वो उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पूरी तरीके से एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर दिया है, किस टेम्पल पे, तो वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट
में है कि जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो भी टेम्पल होंगे वहाँ पे कोई भी एनिमल का सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा, वहाँ पे पूरी तरीके से इस चीज़ को बैन कर देगा। और प्लस ये भी कहा है कि जो भी टेम्पल में ड्रिंक करके आएगा, अल्कोहल का कंजप्शन करके आएगा, तो उनको 5,000 रुपये का फाइन भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कि उस कौन सी डिस्ट्रिक्ट में टेम्पल में बिल्कुल भी एनिमल सेक्रीफाइस बैन कर दिया गया है, और अगर कोई भी टेम्पल पे लिक्विड मतलब ड्रिंक करके आता है उसको कितना 5,000 रुपये का फाइन दिया जाएगा। तो वो हमारी कौन सी होगी, चंपावत डिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अटल उत्कृष्ट स्कूल खोले जाएंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और उत्तराखंड में इसमें क्या होगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, और ये सीबीएसई का पैटर्न होगा, उसको फॉलो करेगा। किसको, सीबीएसई को का पैटर्न फॉलो करेगा। और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। उत्तराखंड के हर एक ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाएंगे। कितने, 2 अटल स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर इंग्लिश ही नहीं आएगी तो लोग आगे अपनी जीविका को कैसे कर सकेंगे, क्योंकि काफ़ी जगहों में, काफ़ी अगर एमएनसीज हो गए, कोई भी कंपनी हो गई, उसमें इंग्लिश तो मांगते ही है, तो इसलिए इंग्लिश को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी है। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा अटल उत्कृष्ट स्कूल में। और ये किसके द्वारा है, गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा खोले जाएंगे, और हर एक ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। किसको दी है, सीबीआरआई, मतलब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो नेपाल में 147 हॉस्पिटल्स के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करे। क्योंकि क्या हुआ था, देखिए नेपाल में बहुत मेजर अर्थक्वेक आया था, जिससे क्या होता कि वहाँ की काफ़ी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन हो गया था, हॉस्पिटल भी खराब हमारे क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे, उनका डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो उस चीज़ को हेल्प करने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है नेपाल की हेल्प करेगी, और जिसमें नेपाल में हॉस्पिटल्स को रिस्टोर करने में हमारी गवर्नमेंट मदद कर रही है। और इसके लिए जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको सिलेक्ट किया गया है, और ये सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये हमारा रुड़की में है, हरिद्वार में आता है, हरिद्वार के रुड़की में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ड किया जाएगा हरिद्वार सिटी में। ठीक है, कहाँ बिल्ड किया जाएगा, हरिद्वार में बिल्ड किया जाएगा। कोशिश होगी कि 2030 तक कंप्लीट हो जाए। कब तक, 2030 तक कंप्लीट हो जाए। चारधाम यात्रा को बूस्ट करने के लिए 2030 तक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और इसके लिए क्या होगा, 1,000 एकड़ लैंड, 1,000 एकड़ लैंड को हायर किया गया है। ठीक है, पहले ही हायर कर लिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि चारधाम यात्रा को बूस्ट करने के लिए कहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तो हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और 1,000 एकड़ लैंड ऑलरेडी इसके लिए हायर कर ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए, उत्तराखंड की एक पर्सनैलिटी है मथुरा दत्त मठपाल जी। कौन है, मथुरा दत्त मठपाल जी हैं। उनको क्या, उत्तराखंड के ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, और इनका क्या हो गया, अभी निधन हो गया है, जिन्हें कहा गया है मास्टर ऑफ कुमाऊनी लिटरेचर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड की कौन सी पर्सनैलिटी को मास्टर ऑफ कुमाऊनी लिटरेचर कहा गया है, तो वो कहा गया है हमारे मथुरा दत्त मठपाल जी को कहा गया है। इन्हें सुमित्रा नंदन सम्मान भी मिला गया है। ठीक है, क्या मिला है, सुमित्रा नंदन सम्मान। इससे भी मथुरा दत्त मठपाल जी को हमारा क्या गया, सम्मानित किया गया। देखिए, और ये जो सम्मान मिला था ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मिला गया था। ठीक है, किसके द्वारा मिला गया था, उत्तर प्रदेश के द्वारा मिला गया था। और इनकी जो फेमस रचना थी वो थी हमारी मानक सतसई। क्या थी, मानक सतसई। क्वेश्चन आ सकता है मानक सतसई उत्तराखंड की कौन सी पर्सनालिटी की थी, ये थी मथुरा दत्त महतपाल जी की थी। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मास्टर ऑफ कुमाऊनी लिटरेचर किसे कहा गया, ये भी इनको मथुरा दत्त महतपाल को कहा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड से है, और तो इनको इनको टाइटल भी मिला है, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा से ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने बिल्ड किया है कोविड केयर हॉस्पिटल।
दो जगह पे। कहाँ पे? एक तो हल्द्वानी में और एक ऋषिकेश में। क्वेश्चन आ सकता है डीआरडीओ ने कोविड केयर हॉस्पिटल कहाँ सेटअप किया है? हल्द्वानी और ऋषिकेश में, दो जगह पे किया है। प्लस और देखिए डीआरडीओ के फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड केयर हॉस्पिटल हल्द्वानी और ऋषिकेश में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए हैं? तो वो हमारे डीआरडीओ की द्वारा बनाए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए। और क्या है? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल में कोविड था और कोविड अभी भी है, तो प्लीज़ आप सेफ रहिएगा खुद। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आईडीपीएल का एक ऑक्सीजन प्लांट है, उसे रिवाइव किया जा रहा है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन प्लांट 10 सालों से बंद था। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट है वो रिवाइव इसलिए किया जा रहा है तो क्योंकि कोविड का टाइम था। देखिए पैंडेमिक की वजह से हर एक जगह पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखने को मिली थी। उसको एड्रेस करने के लिए ये जो प्लांट है इसको इंडियन आर्मी के द्वारा रिवाइव किया जा रहा है। ये प्लांट कहाँ होगा हमारा? ये प्लांट हमारा ऋषिकेश में है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। उत्तराखंड की दो फीमेल क्रिकेटर्स को सिलेक्ट किया गया है ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए, जो कहाँ हो रही है? इंग्लैंड में होगी। ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है एकता बिष्ट और स्नेह राणा। क्या है इनका नाम? एकता बिष्ट और स्नेह राणा नाम है इनका, और ये उत्तराखंड से ही है। क्वेश्चन आ सकता है कि एकता बिष्ट और स्नेह राणा कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो वो हमारी क्या है? क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ठीक है, और क्या है? ये क्या खेलेंगे? ओडीआई और टी20 सीरीज को खेलेंगी इंग्लैंड में जो होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए मदर गंगा जी इनकारनेशन डे सेलिब्रेट किया गया है हरिद्वार में। यह इसमें क्या है कि देखिए जो माँ गंगा थी उनके धरती पर जब वो अवतरित हुई थी, इसके लिए ये सेलिब्रेशन किया गया है, इनकारनेशन किया, और ये कहाँ किया गया है? हरिद्वार में किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट थे मैंने अभी कवर कर दिए, बाकी के हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिए हैं आपको। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी आप दे सकते हैं। देखिए उत्तराखंड के रिगार्ड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैंने पूरी कोशिश करी कि इन सबको मैं कवर करूँ। डेली उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आ रही हूँ मैं डेली डेली। एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एपीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो होगी। ठीक है, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप चाहे वो पेड ग्रुप से रिलेटेड हो या कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर ऊपर कॉल कर सकते हैं। और हमारे जो पेड ग्रुप होता है वो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, चलिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।